तो लिखा है पंचगव्योर्षधि जलिस तथा पंचामृतेन चह संचय शुद्ध कामेन भू संस्काराश्च कारयेत। जमीन के आप ईशान कोण में गैया के गोबर से पहले उस स्थान को लिपवाइए, वहां पर फिर पटा रखिए, उसके ऊपर अष्टदल का फूल बनाइए, सर्वौषधि गौ दुग्ध गौ दधि गौ घृत शर्करा तथा मधु जिसको पंचामृत कहते हैं उस जमीन पर छिड़किए जहां जिस स्थान पर पूजन हो रहा है। इतना सा कीजिए। इसके तत्पश्चात फिर आपको क्या करना है, आप लिख सकें तो लिख लीजिए और नहीं लिख सकते हैं तो आप सुन लीजिए। जमीन में नीचे जहां नीम खोदेगी और जहां आपको उस जमीन में मिट्टी में कुछ दबाना है, उसके लिए मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ। क्या है, एक कुंभ लेना है। कुंभ मतलब एक तांबे का आपको कलश टाइप का लेना है। तांबे का लोटा हो, तांबे का कलश हो, इतना ध्यान रखिएगा यदि वो कोरा हो, नया हो, उसमें कोई छिद्र ना हो। लिखा है कि तत्र कुंभम निवेश्यादौ हेम गर्भम जलैर्युतम सर्वधान्ययुतम सर्व गंध सर्वौषधीर्युतम। इस बात को ठीक से सुन लीजिएगा। तांबे का वह पूरा का पूरा कलश होगा और उसमें पूरा का पूरा उसको जल से भरिए, उसमें एक सिक्का डालिए और 7 धान्य डालिए। 7 तरह का अन्न होता है ना, उस 7 प्रकार के अन्न को उसके अंदर डालिए, लोटे के अंदर। पुष्पान्वितम रक्तवर्णम सवस्त्रम मंत्र मंत्रितम, ध्यान से सुनिएगा। उसमें फूल डालिए, एक सिक्का डालिए, साबुत हल्दी डालिए। उसमें हल्दी बिल्कुल एकदम साबुत हो, साबुत हल्दी उसमें आप डालें। सुपारी डालें उसी लोटे में, सुपारी भी उसमें डालिए। हल्दी तो उसमें डालनी है। हल्दी तमाम तरह की उस स्थिति को वहाँ से समाप्त कर देती है जो उसमें बाधक बन करके खड़ी है। ये चीज़ें उसमें आपने डाल ली है और आप बाजार से चांदी के सांप सांपिन और बनवा करके लाइए। सुपारी मैंने आपको बोल ही दिया है। इतनी सी चीज़ें आप इकट्ठी करें। नारियल लीजिए, ये सब चीज़ें उसमें डालकर और उसके ऊपर नारियल रख दीजिए। फिर नारियल को उसमें रख करके फिर क्या करना है, रक्त वर्णम सवस्त्रम मंत्र मंत्रितम, लाल वस्त्र लीजिए और पूरे लोटे को लाल कपड़े से उसको बांधिएगा। पूरे लोटे को, कलश को लाल वस्त्र से उसको आप बांध लें। फिर क्या करना है, जहां पर नीचे आपको जहां वो कलश जमाना है तो सबसे पहले उसका आप मुहूर्त देखेंगे। कौन से मुहूर्त में किस प्रकार से वो जमाने तक मैं पहुंचूंगा, उससे पहले कुछ बातें हैं वो सुन लीजिए। किसी पंडित जी महाराज के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अपना चंद्रमा दिखवाएं, ये लिखने के लायक बात होगी। चंद्रमा आपके सन्मुख ना हो, चंद्रमा आपकी पीठ के पीछे भी ना हो। इस भूमि पूजन के समय पर चंद्रमा या तो आपके दक्षिण तरफ हो या आपके बाईं तरफ हो। सामने और पीछे का चंद्रमा ठीक नहीं है। लिखा है ग्रह चंद्रे सम्मुखस्ते पृष्ठस्ते न शुभम ग्रहम वाम दक्षिण गचंद्र प्रशस्तो वास्तु कर्मणि। इस वास्तु पूजन में औरों को भी बता दीजिएगा जिनको जानकारी नहीं है, और यह आप बहुत ज़्यादा जरूर दिखवाएं। पूजन करने से पहले जिस दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, इतना सा ध्यान रखिएगा आपका चंद्रमा ना तो आगे पड़ रहा हो और ना पीछे पड़ रहा हो, ना सामने ना पृष्ठ में पीछे। लिखा है ग्रह चंद्रे समुखस्ते पृष्ठस्ते न शुभम ग्रह। चंद्रमा आगे है, सन्मुख है, पीछे है, तो लिखा है न शुभम ग्रहम। वह घर बनाने के वास्तु पूजन में नींव का जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, वो उसमें बिल्कुल शुभ नहीं है। वाम दक्षिण गाह चंद्र प्रशस्तो वास्तु कर्मणि।
वास्तु कर्म में चंद्रमा जो प्रमुख पूजा कर रहा है उसके दाहिने या बाएं हाथ पर होना चाहिए, तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये बात बताई। फिर कहा यदि आप दिन लिख सकें तो दिन लिख लीजिए। जिस दिन आप नीम का काम रख रहे हैं उसमें सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, जिस ग्रंथ से मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अभी मैं आपको नक्षत्र भी बताऊंगा, लेकिन ये दिन आप जरूर लिख लीजिएगा। दिन का बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसमें देखें, लिख लें आप सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार भूमि पूजन के यही दिन है। भूल करके भी मंगलवार को फावड़ा मत लगा देना जमीन में। मंगलवार को धरती माता सोती है, खुदाई नहीं करते। एक बात और मुझसे कल छूट गई है, भूमि परीक्षण में जिस जमीन से मिट्टी उठा ली गई है, जिस प्लॉट में से जिसने जमीन बेची है उस जमीन में से उसने मिट्टी उठा करके विक्रय कर दिया है, उस स्थान पर गड्ढा हो गया है, उसकी प्रमुख मिट्टी को ही उठा करके बेच दिया गया है, ऐसा प्लॉट गृह निर्माण में ज़्यादा शुभ नहीं होता। भले ही ऊपर से आप उसमें मिट्टी भरवा दें, वो तो भरवाना ही पड़ेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने जमीन बेचने से पहले उस प्लॉट की जमीन में से, उस प्लॉट में से मिट्टी उठा करके बेच दी है और वहाँ गर्त हो गया है, वहाँ गड्ढा हो गया है, तो वह जमीन ज़्यादा शुभ नहीं है क्रय करने वाले लोगों के लिए। विशेष रूप से वहाँ भवन बनाया जाए उसके लिए। कभी आप सोचते हैं नीचे तो बेसमेंट ही बनाना है, ये ठीक है, ये खुद ही खुदाई मिल गई है। जो एक कोई प्रमुख बातें हैं वो मिट्टी के साथ ही चली जाती हैं। इसलिए तो कोई तो बात होगी कि भगवान मत्स्य भगवान ने इस बात की भी जानकारी दी है, नॉलेज दी है। सोम, बुध, गुरु और शुक्र, मंगलवार को धरती माता सोती है। वृक्षारोपण का भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें खुदाई तो होती है, उसमें मंगल को आप बचाएं। आप कुआं खोदते हैं, समरसेबल बोरिंग करते हैं, कोई भी यदि कोई खुदाई का काम है, इतना बड़ा आश्रम और मठ का काम चल रहा है, मंगलवार को खुदाई नहीं होती, धरती माँ उस दिन सोती है। तो ये दिन मैंने आपके बीच में रखे हैं, याद रखिएगा। अब कुछ नक्षत्र हैं, एक नाम के लोग तो बहुत मिल जाते हैं, उसमें नक्षत्र को देखा जाता है। यद्यपि ग्रह के आरंभ में रोहिणी, मृगशिरा, पुख्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में भूमि पूजन करेंगे तो वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा